नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ एंड वारफेयर हिंदी चैनल पर। आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सुपर पावर अमेरिका को उसके पड़ोसियों और दुश्मनों के सामने बिल्कुल बेबस कर दिया है। दोस्तों, एक कहानी से शुरू करते हैं। ईरान से एक तेल का ठसाठस भरा हुआ विशालकाय जहाज निकलता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि यह जहाज गहरे समंदर में नहीं गया, बल्कि ये ईरान की जमीन से बिल्कुल चिपक कर तैरने लगा। जी हाँ, बिल्कुल तट रेखा के करीब। इसके बाद ये जहाज आगे बढ़ता है और पाकिस्तान के इलाके में एंटर होता है। वहां भी इसने यही रणनीति अपनाई। यह पाकिस्तान की तट रेखा से चिपक कर आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे ये जहाज भारत के समुद्री इलाके में प्रवेश करता है और यहाँ भी इसने बिल्कुल वही तरीका अपनाया। भारत की जमीन से लगभग चिपक कर ही समंदर में तैरता रहा और अंत में भारत के बंदरगाह पर पहुंचकर उसने अपना कच्चा तेल भारत को डिलीवर किया और वापस ईरान लौट गया। ये सुनने में एक आम सफर लग सकता है, लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक ऐसी खतरनाक रणनीति छुपी है जिसने पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका के होश उड़ा दिए। ईरान आजकल यही रणनीति अपना रहा है ताकि वह अमेरिकन नौसेना यानी यूएस नेवी को बेवकूफ बना सके। एक तरफ जहां अमेरिकन नौसेना अपने भारी भरकम हथियारों और जंगी जहाजों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़ी है, ये सोचकर कि वह ईरान के तेल व्यापार को रोक लेंगे, वहीं दूसरी तरफ ईरान चुपचाप अपना तेल भारत और दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचा रहा है। अमेरिका मुश्किल से हफ्ते में एक या दो छोटे जहाज ही पकड़ पा रहा है, जबकि ईरान के बड़े जहाज सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं। इस पूरी कहानी के पीछे जो रणनीति है वो बेहद साफ और सटीक है। ईरान की रणनीति ये है कि उन्हें इंटरनेशनल वाटर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में जाना ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में अमेरिका की नौसेना का दबदबा है और वहाँ उनके नियम चलते हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो किसी भी देश की तट रेखा से लेकर समंदर के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 370 किलोमीटर का जो इलाका होता है वह उस देश का अपना समुद्री इलाका माना जाता है। इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यहाँ पर उस देश का कानून चलता है। इस 370 किलोमीटर के दायरे के बाद 371 वे किलोमीटर से अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है। उस अंतर्राष्ट्रीय इलाके में अमेरिका अपनी मनमर्जी कर सकता है और किसी भी जहाज को रोक सकता है। ईरान इसी कानूनी लूपहोल यानी खामी का फायदा उठा रहा है। ईरान अपना तेल बेचने के लिए अपने जहाज़ों को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में भेज ही नहीं रहा है। उसे अगर भारत तेल भेजना है तो वो सबसे पहले अपने समुद्री इलाके का इस्तेमाल करता है, फिर पाकिस्तान के समुद्री इलाके में जाता है और वहां से सीधे भारत के समुद्री इलाके में प्रवेश कर जाता है। अगर उसे किसी और देश जैसे थाईलैंड या बांग्लादेश को तेल भेजना हो तो वह भारत और श्रीलंका जैसे देशों के समुद्री इलाकों का इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इस तरह वो अमेरिका की नौसेना की पहुंच से बिल्कुल बाहर रहता है। लेकिन दोस्तों, वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी के दर्शकों, इस पूरे खेल में सबसे बड़ा प्लेयर बनकर जो सामने आया है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस रणनीति में ईरान का साथ देकर अमेरिका के पूर्व और संभावित अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पीठ में सीधा छुरा घोंपा है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है, तो हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि वो ईरान के लिए 6 नए कॉरिडोर खोलने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अब ईरान न सिर्फ पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपना तेल और व्यापार करने के लिए कर सकेगा, बल्कि पाकिस्तान के बंदरगाहों यानी पोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकेगा। इस रास्ते से ईरान अपना कच्चा तेल और अन्य सामान दुनिया भर में बेच पाएगा। अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस समय इस खबर पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है। इंटरनेशनल मीडिया का साफ मानना है कि ये घोषणा करके पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को बेवकूफ बनाया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप और उनका प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर रोक लगाई जाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पैसे कमाने के सभी स्रोत बंद कर दिए जाएं, ताकि ईरान मजबूर होकर अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर आए। लेकिन यहाँ तो अमेरिका का ही सहयोगी देश पाकिस्तान ईरान को पैसे कमाने के नए रास्ते प्रदान कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन सरकार की तरफ से पाकिस्तान की इस हरकत पर कोई भी आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई। वह बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठे हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें अब समझ आ चुका है कि उनका पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा चुका है। अगर अमेरिका अब इस मुद्दे पर कुछ बोलता है, चाहे वो विरोध में बोले या समर्थन में, दुनिया भर में उनकी खिल्ली उड़ाई जाना तय है। अमेरिका के लिए ये एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां वो ना तो इस फैसले को निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत के लोगों को इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर हम चाणक्य नीति की बात करें तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपका पड़ोसी आपकी पीठ में कभी भी छुरा घोंप सकता है।
लेकिन आपके दुश्मन का पड़ोसी किसी ना किसी मजबूरी में आपके साथ दोस्ती करता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हम अफगानिस्तान के रूप में देख चुके हैं। शुरुआत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते भले ही बहुत अच्छे रहे हों, लेकिन आज की स्थिति ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। ईरान और पाकिस्तान के इस नए गठबंधन का भी यही भविष्य होने वाला है। अभी ईरान को अपने तेल बेचने और व्यापार करने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन और उसके रास्तों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन जिस दिन ईरान की यह ज़रूरत पूरी हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, उस दिन ईरान की डिक्शनरी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही होगा। इसलिए ये जो पार्टनरशिप हमें आज ईरान और पाकिस्तान के बीच दिखाई दे रही है, ये भारत पर कोई नकारात्मक असर नहीं डालती, उल्टा इस पूरे समीकरण से भारत को फायदा ही होने वाला है। ईरान अपना सस्ता कच्चा तेल पाकिस्तान की जमीन और समुद्री इलाके का इस्तेमाल करते हुए भारत तक आसानी से और सुरक्षित तरीके से पहुंचा पाएगा। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये हमारे लिए एक बेहद लाभदायक स्थिति है। भारत को सस्ते दामों पर तेल मिलता रहेगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस टकराव में भारत अपनी तटस्थ और लाभदायक स्थिति बनाए रखने में कामयाब रहेगा। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का ये खेल रोज नए रंग दिखाता है। कभी जो देश एक दूसरे के दुश्मन होते हैं वो व्यापारिक फायदे के लिए दोस्त बन जाते हैं, और कभी बरसों की दोस्ती एक पल में दुश्मनी में बदल जाती है। ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में पाकिस्तान ने अपना पल्ला ईरान की तरफ झुकाया है, लेकिन इसका परिणाम आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। भारत अपनी कूटनीति और चाणक्य नीति के दम पर इस पूरे खेल को बाहर से देख रहा है और अपना फायदा निकाल रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे चैनल वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी को सपोर्ट जरूर करें। ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें और देखते रहें वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी। धन्यवाद।